प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज अपने आरसीआईडी का एग्ज़ाम हो चुका है और लगभग मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हुआ है, क्योंकि जो क्वेश्चंस अपने यानी क्लासेस के अंदर इंक्लूड किए थे यानी वो सभी के सभी क्वेश्चंस हैं जो कि आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो एग्ज़ाम आपका कैसे हुआ है ये फीडबैक आपने कमेंट में बताना है। और अभी अपने आज की इस क्लास के अंदर सेट सी को हल करने जा रहे हैं, यानी अपने सेट सी को आज की इस क्लास के अंदर हल करेंगे। उसके बाद यानी जो भी यानी आपकी सीरीज है ए बी सी डी, तो वो आप अपने हिसाब से यानी जो क्वेश्चंस हैं उनका मिलान कर लेना, क्योंकि सभी सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो सेम रहते हैं। और अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं हुई है, तो जैसे ही उसकी कोई ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाएगी तो वो भी हम आपको इस चैनल के माध्यम से यानी आपको शेयर कर देंगे। तो अभी आज का जो अपना सेट सी है वो अपने हल करते हैं। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना है। तो अभी आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2019 में चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। यानी पावर पॉइंट 2019 में चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंट्रोल+D। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आज का अपना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन का क्या कार्य है। फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन का क्या कार्य है, तो ये भी मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो यानी क्लास के अंदर इंक्लूड किया था, काफ़ी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया था। तो किस किस का ये क्वेश्चन सही है वो मुझे कमेंट में बताएं। अभी इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यह पूरे दस्तावेज में एक शब्द या वाक्यांश को दूसरे के साथ बदलता है, यानी पहले उसको सर्च करता है उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हो। तो यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट आकार क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट आकार क्या है, तो टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलबरी या फिर वर्दाना, यानी क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आपका होता है कैलबरी, और बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का जो साइज होता है वो कितना होता है, 11 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सरल यानी जो पेपर आज यानी अपने आरसीआईटी का आया है, यानी लगभग जो क्वेश्चंस हैं अपनी वीडियो में से आए हैं। किस किस ने अपनी वीडियो देखी थी तो वो मुझे कमेंट में बताएं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में IFA1 यानी ग्रेटर देन 100 ओवर अंडर सूत्र का क्या कार्य है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करना है, इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि A1 100 से बड़ा है तो ओवरलोड आता है, अन्यथा अंडर, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। यानी अगर आपने MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ना है तो उसके लिए अपने कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल+M, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी किस किस का ये क्वेश्चन गलत है वो मुझे अभी कमेंट करके बताएं, यानी किसने यानी इसका जो आंसर है वो गलत किया है या कंट्रोल+N किया है, तो वो मुझे कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, नई स्लाइड जोड़ने के लिए अपने कंट्रोल+M की का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, वेब ब्राउज़र में किस विजुअल संकेतक से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है। वेब ब्राउज़र में किस विजुअल संकेतक से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका पता बार में लॉक सिंबल है, वेबसाइट का नाम हरा रंग में है, या पता बार में HTTP है, या फिर डी पीले चेतावनी त्रिभुज है। तो यानी इसका राइट आंसर है कि वेबसाइट सुरक्षित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि लॉक सिंबल भी होना चाहिए और शुरुआत में HTTP जो प्रोटोकॉल है वो भी होना चाहिए, तो इसका आंसर है वो ए या सी दोनों होना चाहिए। अब देखो यूनिवर्सिटी इसका आंसर क्या मानती है, यानी वैसे तो इसका बोथ एंड सी होना चाहिए, यानी बोथ ए एंड सी, यानी लॉक सिंबल भी होना चाहिए और HTTP भी होना चाहिए। तो बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर आपने ए किया है या सी किया है तो हो सकता है इस क्वेश्चन का अपने को बोनस मिले। तो अभी एक बार इसका ए या सी आप मान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य और नियंत्रित करने वाला कौन सा कानून है? भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका है वो हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच डेटा सुरक्षित है? यानी कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच जो डेटा है वो सुरक्षित है? तो इसके लिए HTTPS का प्रयोग किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर जिसको बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गूगल वर्कस्पेस में पाठ दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? गूगल वर्कस्पेस में पाठ दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो गूगल शीट, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स या गूगल फॉर्म्स का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गूगल डॉक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ताओं को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट करने की सुविधा कौन सी है? गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ताओं को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट करने की सुविधा कौन सी है? तो गूगल कीप है, गूगल टॉस्क है, इवेंट नोटिफिकेशन है या फिर गूगल ड्राइव है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गूगल कीप। गूगल कीप जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गूगल वर्कस्पेस का मुक्त और ओपन सोर्स ऑफिस शूट विकल्प है? यानी जो गूगल वर्कस्पेस का यानी मुक्त और ओपन सोर्स ऑफिस जो शूट प्रोग्राम है या विकल्प है तो वो कौन सा है? ओपन सोर्स यानी जो ऑफिस सूट है वो कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, एप्पल आई वर्क्स या फिर एडोबी एक्रोबैट? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लिब्रे ऑफिस। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, HDMI में HD का पूर्ण रूप क्या है? HDMI में HD का पूर्ण रूप क्या है? तो हाई डेफिनेशन है, हाई डेफिनेशन है, हाई डेफिनेशन है या फिर हैवी डिप्लॉयमेंट है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाई डेफिनेशन। काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन है अपने वीडियो के अंदर यानी इंक्लूड किया था। HDMI की फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होती है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस यानी पेपर के अंदर अपने लगभग जो क्वेश्चन है अपनी वीडियो से आए हैं, तो जिन्होंने अपने क्लास को लगाया था उनके कितने क्वेश्चन सही होते हैं तो वो आपने कमेंट में बताना है। तो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? IRCTC SMS सेवा जो है वो किस नंबर पर उपलब्ध है? 148 पर, 191 पर, 139 पर या 911 पर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 139 पर। 139 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना आधार आभा कार्ड में प्रति परिवार प्रति वर्ष की राशि सीमा कितनी है? यानी आभा कार्ड के अंदर जो प्रति परिवार प्रति वर्ष की राशि सीमा कितनी है तो ये आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा 5 लाख, यानी 5 लाख जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन विकल्प किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन का जो विकल्प है वो किस टैब के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेज लेआउट, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेज लेआउट। उसके बाद नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और 2003 की फाइल एक्सटेंशन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और 2003 की जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है? तो इसका आपका आंसर रहने वाला है 2019 का .xlsx होता है और 2003 का .xls होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब का उपयोग किया जाता है? यानी एक्सेल में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन से टैब का उपयोग किया जाता है? तो ये भी मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि इंसर्ट टैब से अपने किसी भी चीज़ को इंसर्ट या क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार नहीं है? कौन सा साइबर अटैक का प्रकार नहीं है? तो मेलवेयर, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक है या फिर सिक्योर सेल है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्योर सेल या सिक्योर सील, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेट सी को अपने हल कर रहे हैं, बाकी के जो ए, बी और डी जो सीरीज हैं
वो भी आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस उन्हीं क्वेश्चंस को आगे पीछे एडजस्ट किया हुआ होता है। तो अभी अपने सेट सी जिनका यानी है तो वो अपने कंटिन्यू आप हल कर सकते हो, बाकी आपको क्वेश्चन का मिलान खुद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? तो हार्ड ड्राइव को, सीपीयू को, रैम को या फिर मॉनिटर को? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सीपीयू, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? डेटा प्रोसेस करना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करना है, गणना करना है या इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है? कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है? तो उच्च संग्रहण क्षमता होती है कंप्यूटर में, परिश्रम भी करता है, सटीकता और गति भी होती है, यानी कौन सा नहीं होता है? तो बुद्धिमत्ता इसमें नहीं होती है, यानी बुद्धि इसके अंदर बुद्धि का अभाव पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो वेब ब्राउजर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, स्प्रेडशीट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, वर्ड प्रोसेसर भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, यानी डिवाइस ड्राइवर जो है वो एक यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। तो ये अपने सुबह जो क्लास अपलोड की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोसेस है या फिर इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल है? तो आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर डीएनएस सर्वर का क्या कार्य है? इंटरनेट पर डीएनएस सर्वर का क्या कार्य है? डीएनएस सर्वर क्या काम करता है? तो इसका आंसर आपने क्या किया है वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और अभी जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, डोमेन नेम को आईपी पते में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा www.rajasthan.gov.in, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डिजिटल भुगतान में यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो ये कल की क्लास के अंदर आपने डिस्कस किया था कि यूपीआई की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और किस किस का ये क्वेश्चन गलत है वो मुझे बताएं भी, किस किस का क्वेश्चन है जो ये गलत किया है जिसने ये क्वेश्चन। उसके बाद स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य है निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षिक संसाधन प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राज ई सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज ई सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में सरकारी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में दस्तावेज को सहेजने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में दस्तावेज को सहेजने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग होती है? तो किसका यूज करते हैं? Ctrl+S का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सम A1:A10 सूत्र का क्या कार्य है? यानी सम फॉर्मूले का यूज अपने क्या करते हैं? जोड़ने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा A1 से A10 तक मानों को जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन से शॉर्टकट का अपने प्रयोग करते हैं? शिफ्ट 11 का, कंट्रोल एन का, कंट्रोल शिफ्ट एन का, या फिर एल्ट प्लस इंसर्ट का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिफ्ट प्लस F11 का, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सूत्र शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग होता है? यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सूत्र शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग होता है? प्लस, बराबर, एट द रेट या फिर हैज का? तो किसका प्रयोग होता है? तो बराबर का चिन्ह यूज किया जाता है। जब भी एक्सेल में अपने कोई फॉर्मूला शुरू करते हैं तो वो बराबर के चिन्ह से यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लगभग जो क्वेश्चंस हैं अपने वीडियो में से आए हैं, जो भी क्लासेज यानी अपने चैनल के ऊपर अपलोड की थी उनमें से सभी के सभी क्वेश्चंस हैं वो यानी आए हैं। तो जिन्होंने यानी क्लास अपने ज्वाइन की थी तो वो यानी उनमें से यानी उनके लगभग क्वेश्चन हैं वो सही होंगे। 35 में से 35 का टारगेट है। तो और जिन्होंने क्लास को नहीं ज्वाइन किया था तो वो अभी आगामी जिनका एग्जाम होने वाला है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज आपको रेगुलर चैनल के ऊपर मिलती रहेगी, और अपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से संबंधित थ्योरी ट्यूटोरियल की जो वीडियोज है तो वो भी आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फीचर पंक्तियों या स्तंभों को स्थिर फ्रीज करके देखने में आसानी प्रदान करता है? यानी फ्रीज करने के लिए, रो और कॉलम को फ्रीज करने के लिए अपने कौन से विकल्प का यूज करते हैं? तो अपने फ्रीज पेन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट्स में गति, मोशन जोड़ने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट्स में गति जोड़ने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? यानी स्लाइड पर एक तो अपने जो स्लाइड पर इफेक्ट डालते हैं उसको ट्रांजिशन बोला जाता है, और जो अपने किसी ऑब्जेक्ट पर जैसे टेक्स्ट है, पिक्चर है, तो उस पर जो इफेक्ट अपने डालते हैं तो वो एनिमेशन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये था आज का अपना 22 दिसंबर का RCET का एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम आपका कैसे हुआ ये आपने कमेंट में बताना है। 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और अपनी वीडियो में से कितने क्वेश्चन यानी इस पेपर के अंदर आए हैं तो वो भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और कंप्यूटर से संबंधित MCQs की, थ्योरी की और ट्यूटोरियल की वीडियो के लिए आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे सभी को।